So, good morning, students. In the previous video, we have learned about and understand some basic terms related to circle. Okay, and completed exercise 10.1. एक्सरसाइज 10.1 के बाद मैंने आपको कुछ थ्योरम्स दी थी लिखने के लिए, वो आपने होपफुली कर ली होगी। उसके बाद चलिए आते हैं एक्सरसाइज अपनी 10.2 पे। इसमें उन थ्योरम्स का आप लोग इम्प्लीमेंट करना है। इसमें जो थ्योरम्स हमने सीख रखी हैं, क्या थ्योरम्स थी कि इक्वल कॉर्ड्स हैं तो दो सर्कल्स में अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो एंगल जो होंगे वो इक्वल सबटेंड करेंगे एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है ना। इक्वल कॉर्ड्स होंगी तो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, और एंगल अगर इक्वल होंगे तो आप कॉर्ड्स भी इक्वल कन्वर्सली कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, इसमें देखते हैं जो हमारा है एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1। रिकॉल दैट द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, मैंने डिस्कशन में बताया था जो पहली वीडियो थी कि दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है अगर, इसका मतलब ये होता है कि दे हैव सेम रेडियाई। ओके, उन दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, इसी वजह से उनको आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया दो सर्कल्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि उन दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। इफ़ दे हैव सेम रेडियाई, ओके, ये कन्वर्स करके इसको बताया गया है कि इफ़ दे हैव सेम रेडियाई, अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ प्रोवाइड करा दी गई है, ठीक है। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये प्रूफ करना है हमें कि दो सर्कल्स के इक्वल कॉर्ड्स हैं, मतलब दो सर्कल में दो कॉर्ड हैं जो कि इक्वल है। जैसा कि आप डायग्राम में ए बी और सी डी, ये दो सर्कल्स हैं, ये दो सर्कल्स हैं ए बी, और ये देखिए यहाँ पे ये सर्किल है और ये सर्किल है, तो इसमें ए बी और सी डी दो आप देख रहे होंगे, दो सर्कल्स हैं ए बी और सी डी। उसमें क्या है, ए बी पहले वाले में और सी डी दूसरे वाले में कॉर्ड है, ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हमें प्रूव ये करना है कि ये जो हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे कहाँ पे, सेंटर पे। मतलब हमें एंगल ए ओ बी और दूसरे में सी ओ डैश डी, ओके, ये तो नेमिंग की गई है डायग्राम में। तो ए बी देख लिए ओ पे एंगल बना रहा है, यहाँ पे सी डी जो है ओ डैश पे एंगल बना रहा है। तो ए ओ बी जो होगा, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी, ये दोनों हमें इक्वल दिखाना है। हमें दिया गया है कि दोनों ट्रायंगल जो हैं, दोनों सर्कल जो हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स दे हैव सेम रेडियाई, उनकी रेडियस सेम होंगी, और ए बी इक्वल्स टू सी डी ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे आप लोग क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके से। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये क्वेश्चन में गिवन था, विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। ओ एंड ओ डैश हमने दो सर्कल्स ले लिए, एंड रेडियाई आर, ओके, दोनों की रेडियस सेम होंगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं। विच हैव कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये दो कॉर्ड हैं हमारी जो कि हमने ली हैं दोनों सर्कल्स में, ठीक है। टू प्रूव ए बी इक्वल, हमें प्रूफ क्या करना है, तो उसको लिए हेडिंग पड़ेगी टू प्रूव। तो टू प्रूव में हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ठीक है ना। एंगल ए ओ बी ये वाला होगा, एंगल सी ओ डैश डी ये वाला होगा, ये दोनों हमें इक्वल दिखाना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखी है, प्रूफ करना है, ये दोनों एंगल दिखाने हैं। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, जो हमको करना है, हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, ओके। ट्रायंगल ए ओ बी ले लिया हमने, ठीक है, और ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए, ठीक है। ये देखिए पहले वाले सर्कल में ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरे सर्कल में सी ओ डैश डी, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए। इसमें ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी एक हमें मिल गया जो कि गिवन था क्वेश्चन में ही, कि क्वेश्चन में कह रहा था कि द कॉर्ड्स आर इक्वल, ओके। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी ये क्वेश्चन में ही गिवन था, तो वो हमने एक चीज़ ले ली दोनों ट्रायंगल में। फिर ओ ए इक्वल्स टू क्या होगा, ये है ओ ए इक्वल होगा ओ डैश सी के। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये ओ ए और ओ डैश सी क्या हैं, रेडियस हैं,
और दोनों की रेडियस सेम है क्योंकि दोनों सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला गया है। तो ओ ए और ओ डैश सी जो दोनों सर्कल्स की रेडियस हैं और रेडियस दोनों सर्कल की सेम है, इसलिए ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश सी हो जाएगा, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है ना। और ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश डी, ओ बी जो है इक्वल है किसके, ओ बी इक्वल है आपका ओ डैश डी के, ये भी सेम रीज़न, दोनों क्या है, दोनों सर्कल क्या है, दोनों की रेडियस है, ओ बी और ओ डैश डी दोनों ही सर्कल की रेडियस हैं और जो कि इक्वल हैं। तो देखिए इस तरीके से इस ट्रायंगल में देखा जाए तो हमको सी डी, दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें तो सी डी, ओ डैश सी और ओ डैश डी मतलब तीनों साइड क्या है, इस दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो गई, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाई एस एस एस, है ना, तीनों साइड्स, तीनों इधर की साइड्स के इक्वल हो गई, तो बाई एस एस एग्जाम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। ओके, उसके बाद हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो जाएगी आज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ओके, इसमें हमें प्रूफ करना है इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कभी भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलेगा तो आपको ये बिल्कुल अंडरस्टूड होना चाहिए कि दोनों ही सर्कल्स में रेडियस सेम होगी, है ना। कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलने का मतलब है कि दोनों ही सर्कल की रेडियस क्या है, सेम है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, इसमें ये बोला गया है, पहले से ही बोला गया है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और वो इक्वल एंगल बना रहे हैं, कहाँ पे, सेंटर पे बना रहे हैं, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इससे जस्ट उसका कन्वर्स है। पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, तब आप ये शो करिए कि एंगल्स इक्वल हैं जो वो बना रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इक्वल एंगल बना रहे हैं, तब आप ये प्रूव करिए कि कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत इजी हो जाएगा, ये देख लेते हैं एक बार। गिवन हेडिंग पड़ेगी आपकी सबसे पहले, उसमें आप लिखोगे टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये गिवन था, विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ठीक है ना, ये डायग्राम में हमने लिख लिया। एंड रेडियाई आर, दोनों की सेम रेडियाई लेंगे आर क्योंकि इक्वल है, विच हैव कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी दो कॉर्ड्स को शो कर दिया रिस्पेक्टिवली, सच दैट, अब ये आपको गिवन था एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी, ये क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि उसने बोला था कि दोनों ही कॉर्ड क्या हैं, इक्वल एंगल बना रही हैं। तो ये दोनों एंगल्स को हम लोग इक्वल पहले से ही ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग कॉर्ड इक्वल नहीं ले रहे हैं, कॉर्ड को इक्वल हमको दिखाना है, ठीक है। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड्स जो हैं जो इक्वल एंगल बना रही हैं, कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगी, तो हमको ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ में लिखते हैं जो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब आ जाएंगे अपने प्रूफ पे, तो इसमें भी दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डैश डी वी हैव ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश सी हो जाएगा, ओ ए जो होगा वो ओ डैश सी के इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोला था, रेडियस है तो इक्वल होनी चाहिए। ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश डी हो जाएगा, फिर वही रीज़न, ये दोनों इक्वल होंगे। और ये जो बीच का एंगल है ए ओ बी और ये ए सी ओ डैश डी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों एंगल्स आपको गिवन थे पहले से ही क्वेश्चन में, है ना। ये देखिए दोनों ये चीज़ें, एंगल जो था इंक्लूडेड एंगल वो गिवन था आपको पहले से कि ये इक्वल है, क्वेश्चन में ही दे रखा था। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमको दो साइड्स मिल गई और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा इस पर, एस ए एस, ठीक है ना। एस ए एस से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम ए बी जो है वो सी डी के इक्वल ले सकते हैं बाई सी बी सी टी, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को हम लोग इक्वल ले सकते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उसके बाद हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हुई। सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।